आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन के लिए पर्दे को स्लिट से d दूरी पर रखा गया है। स्लिट की चौड़ाई d है तथा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। पहली न्यूनतम तीव्रता का स्थान पैटर्न के केंद्र से y दूरी पर है। मतलब y दूरी पे हमें न्यूनतम तीव्रता यानी शून्य तीव्रता जो मिल रही है, मतलब वहाँ पे अदीप्त फ्रिंज हमें प्राप्त हो रहा है। सिर्फ इतनी जानकारी हमें उपलब्ध है। अब स्लिट की चौड़ाई d घटाने से y का मान बढ़ता है और पर्दे की दूरी d बढ़ाने पर भी y का मान बढ़ता है। ठीक है, y का मान लैम्डा d तथा d के पदों में हमें लिखना है। ठीक है, तो बस हमें इतनी जानकारी दी हुई है। ठीक है, अब इसके जैसा कि हमें शर्त दिया जा रहा है कि d को घटाने से y का मान बढ़ रहा है और d को बढ़ाने पर y का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो लैम्डा d तथा d में हम इसको किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रायोगिक व्यवस्था है फ्रॉनहोफर विवर्तन के लिए। ठीक है, तो फ्रॉनहोफर विवर्तन में क्या होता है, जो हमारा स्लिट होता है वो पर्दे से लगभग माना जाता है कि अनंत दूरी पे रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें प्रतिरूप हमें प्राप्त हो सके पर्दे पे, क्योंकि ये जो हमारा उत्तल लेंस होता है ये किरणें को क्या करता है, अभिसरित करता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, विवर्तन प्रतिरूप मिलता है। अगर यहाँ पे देखें तो स्लिटों के बीच की जो ये ए और बी दो स्लिट है, इसके बीच की दूरी डी है। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए ये दो किरणें यहाँ से जा रही है और केंद्र से, ये पी केंद्र है, केंद्र से बोला जा रहा है कि वाई दूरी पे, ठीक है, वाई दूरी पे हमें न्यूनतम तीव्रता का पैटर्न मिल रहा है पी नॉट, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ये जो हमारा स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी है ये हमें बोला जा रहा है डी है। ठीक है, स्लिट से पर्दे की दूरी कितनी है, डी है। ठीक, और यहाँ पे ये प्रतिरूप हमें वाई दूरी पे मिल रहा है केंद्र से, और लैम्डा क्या है, ये जो प्रकाश तरंग है इसका तरंग दैर्घ्य है। तो इसके लिए जो हमारे पास सूत्र होता है y बराबर होता है लैम्डा d बटा d। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है। मतलब जो हमारा y है उसको हम लैम्डा d और d के पद में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे लैम्डा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, d है स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी और स्मॉल d है स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लैम्डा को अगर हम नियत रखें और d को नियत रखें, ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो y जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है d के, अर्थात अगर हम d को बढ़ाएंगे तो हमारा y जो होगा वो क्या होगा, घटेगा, और अगर d को घटाएंगे तो y जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के मतलब विपरीत कार्य करेगा। मतलब जैसे d को अगर हम कम कर दे रहे हैं तो y जो होगा वो क्या होगा, हमें ज़्यादा, मतलब इसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, ज़्यादा हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, और अगर हम d को नियत रखते हैं तो d से हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा y जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा d के। मतलब अगर हम d को बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा हमारा, और d को घटाएंगे तो y भी घटेगा। जैसा कि हमें बोला जा रहा था कंडीशन कि d को घटाने से y का मान बढ़ता है और पर्दे की दूरी d बढ़ाने पर y का मान बढ़ता है, अर्थात d और y एक दूसरे से अनुक्रमानुपाती है और स्मॉल d और y जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इससे जो हमारा रिलेशन आता है वो इस प्रकार आता है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा जा रहा था। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।